जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, संग रहने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। भूल चूक माफ करना। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी की प्यारी संगत रितिन कैंट अंकल जी साथ में हैं। अंकल जी प्लीज आप अनम्यूट करके गुरु जी की महिमा अपने साथ गुरु जी की जर्नी शेयर करें। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी महाराज को नमस्ते, सभी संगत को जय गुरु जी। आंटी, माय वॉइस इज ऑडिबल? हाँ जी अंकल, बिल्कुल परफेक्ट है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं आंटी स्टार्ट करता हूँ। गुरु जी महाराज का शुक्राना और आई हुई संगत को बहुत बहुत जय गुरु जी। मैं जो है कहाँ से कहते हैं ना, गुरु जी की महिमा का बखान तो हम इंसान करने की हमारी हैसियत ही नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि वो महाशिव, और कहाँ हम कहते हैं ना हम पापों से भरे हुए इंसान। बट कहते हैं ना गुरु जी ने हमें इस काबिल बनाया, महाराज ने हमें अपनी शरण में लेके कि कहते हैं ना कि हमें इस कलयुग में इस जो कीचड़ से निकालने के लिए गुरु जी खुद आए धरती पे अवतार लेके, जो हमारे महाशिव। तो बस अनंतम शुक्राना गुरु जी का कि गुरु जी ने अपनी संगत के साथ जोड़ा, बिठाया अपनी संगत में, अपना नाम जप करवा रहे हैं महाराज। तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ। जो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है महाराज के साथ 2006 से। जो है 2004 में मेरे फादर एक्सपायर कर गए थे। उसके उनका मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस था। तो उसके बाद में फिर जो है धीरे धीरे मतलब अप एंड डाउन चलते रहे लाइफ में। 2006 में मेरे इन द बिगिनिंग, इन द जनवरी, मेरे फादर के एक फ्रेंड है, वो जो है वो मारवाड़ी है, वो अंकल वो आए हमारे घर पे। तो उनको पता चला मेरे फादर का। तो वो कहते हैं बेटा तू क्या कर रहा है? तो मैंने कहा मैं अंकल कुछ नहीं, पापा का बिजनेस ही देख रहा हूँ। तो कहते यार तू ना मेरे को ज्वाइन कर ले। मैंने अभी अभी यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में फिजियोथेरेपी के इक्विपमेंट का बिजनेस स्टार्ट करा है। तो कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह जैसे हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मुझे मार्केटिंग के लिए कोई पर्सन चाहिए। मैं कहा अंकल मेरी तो ये लाइन नहीं है, मैं कैसे? कहते नहीं तू कर लेगा, मुझे पता है। तो उन्होंने फिर जैसे वो लोग आए, उन्होंने मुझे जैसे ट्रेनिंग दी, उसके बाद में मेरा जो उन्होंने मेरे को फर्स्ट क्लाइंट जो मेरे थे, उन्होंने मेरे को दो दो क्लाइंट्स की लिस्ट में दिया। एक तो शंभू दयाल यूनिवर्सिटी सोनीपत की है, जो कि मुझे 2020 में पता चला कि वो गुरुजी के हाथ की ब्लेस है। और वो जो यूनिवर्सिटी है वो गुरुजी ने ही उसका रिबन रिबन काटा था, और सारी इनॉग्रेशन सब गुरुजी महाराज की करी हुई है। और महाराज वहां गए थे, 2006 में भी गए थे, वो मैं आगे आपको शेयर करूंगा कैसे। तो फिर उसके बाद मुझे मैक्स हॉस्पिटल का, पीतमपुरा में, तब हम पीतमपुरा ही रहते थे दिल्ली, तो पीतमपुरा के मैक्स हॉस्पिटल की हमारे को पता चला। हम लोग वहां गए, तो अपनी पूरी टीम के साथ प्रोडक्ट लेके डेमो दिया। तो वहां पे डॉक्टर होती थी, जो हेड होती थी वो डॉक्टर जिज्ञासा सिंह, उन्होंने उनसे हम मिले मैम से, उन्होंने बताया, कहते उन्होंने प्रोडक्ट देखे, उनकी कमेटी ने फाइनल कर दी, कहते ठीक है जी आप इस दिन डिलीवरी करवा देना। तो उन्होंने बोला, कहते आप सिर्फ हॉस्पिटल्स में देते हो या कोई पर्सनल यूज के लिए भी प्रोडक्ट देते हो? तो मैंने कहा जी हाँ जी मैडम, पर्सनल यूज के लिए भी देते हैं। तो उन्होंने मुझे एड्रेस नोट कराया, कह रहे ये मेरी मदर का एड्रेस है, आप यहाँ पे आके ना ये प्रोडक्ट दे देना और ऐसे ऐसे मैं भी मिल जाऊंगी। मैंने कहा मैडम ये तो मेरे अपार्टमेंट के पास का एड्रेस है। तो उन्होंने बताया, कहते हाँ ये जो है वहीं आप रहते हो तो वहीं मैं मिल जाऊँ। अच्छा, मैं 2006 की आई थिंक जनवरी या फेब की ये बात ही है ऐसी जो है। तो मैं उनके घर गया, तो जैसे उनके घर में एंटर कराना, इतनी फ्रेग्रेंस उनके घर में। तो उनकी मेड थी, मेड को मैंने बोला ऐसे मुझे आंटी से मिलना है, ये नाम है आंटी का। तो कहते आप बैठो। तो मैं उनके जैसे उनके लिविंग रूम में मैं गया, जो उनका मेन ड्राइंग रूम था। उनके ड्राइंग रूम में गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ, जो मेन स्वरूप है महाराज का, जो गुरुजी की गद्दी के साथ बड़े मंदिर में लगा हुआ है, जिसे रॉक स्टार स्वरूप बोलते हैं जो है, वो लगा हुआ एक तरफ। उसी स्वरूप के साथ एक एक फोटो और लगी हुई, जिसमें गुरुजी महाराज हैं और आंटी हैं, और हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो हैं। तो मैं कहा ये तो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, ये कौन है आंटी? तब तक मैं आंटी से मिला नहीं था। तो मैंने उनकी मेड से पूछा, मैंने कहा ये तो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, ये कौन है? कह रहे ये आंटी है। तो मैंने कहा ये कौन है इनके? मनमोहन सिंह। कह रहे मनमोहन सिंह इनके मामा जी है। तो मुझे वो पता चला कि वो जो आंटी है वो उनकी भांजी है। तो आंटी आई, आंटी को मैंने कहा आंटी तब तक मुझे गुरुजी के बारे में पता नहीं था। मैंने कहा आंटी ये थोड़े किड़े बुजुर्ग ने जिन्हें जिन्हों की फोटो हैगी? कहते साडे गुरुजी हैगे ने।
तो अब मुझे उस टाइम ये ख्याल आ रहा था शायद उनके कोई बुजुर्ग हैं 84 में, उन्होंने बाल कटवा दिए शायद, वो जो हम कहते हैं ना अपनी सोच हमारी अपने दायरे तक होती है। तो फिर उन्होंने बताया ऐसे हमारे गुरुजी हैं, तो गुरुजी के बारे में बताना शुरू। कहते तू ना काका कल आ जाई, कल तेनू मैं गुरुजी नाल मिलवाऊंगी, मेरे घर आना गुरुजी ने, उन्होंने ब्रेकफास्ट हैगा। तो मैं कहा अच्छा आंटी। आंटी ने मेरा मोबाइल नंबर ले लिया। आंटी ने मुझे कॉल करी कि तू कितनी देर से आ रहा है नेक्स्ट डे। मैं कहा आंटी मैं तो साकेत में हूँ। कह रहे गुरुजी आने वाले ने 5-7 मिनट से, आधे घंटे गुरुजी रुकनगे, तू आ जा। मैं कहा आंटी मैं नहीं आ सकता, आप गुरुजी को नमस्ते बोल देना। संगत जी सेम ऐसी चीज 3 बार हुई। एक बार मैं चेन्नई था, एक बार मैं गुड़गांव था। थर्ड टाइम जो कॉल थी ना, थर्ड टाइम कॉल थी, मैं गुड़गांव था और मैंने यही बोला, मैं कहा आंटी तुसी गुरुजी ने मेरी नमस्ते बोल देना। मैंने जिंदगी में पहली बार गुरुजी की पीछे से बैकग्राउंड में आवाज सुनी थी कि मुंडू ने कहो दी नमस्ते कबूल हो गई। अब मुझे नहीं पता पुरानी संगत गुरुजी को नमस्ते करती थी, जैसे हम लोग आज जय गुरुजी करते हैं, तो पुरानी संगत जब गुरुजी महाराज के पास जाती थी तो वो गुरुजी को नमस्ते करती थी। खैर वो टाइम निकला। दिसंबर में वो जो जिस यूनिवर्सिटी की मैं आपको बात बता रहा हूँ, उस यूनिवर्सिटी में मेरा इक्विपमेंट लगा। तो उससे पहले 2006 के अंदर ही जून में मेरी मैरिज हुई। मैरिज होने के बाद जो है हम पूरी फैमिली हमारी शिरडी साईं बाबा को मानती है। मेरे फादर मदर 1968 से शिरडी जा रहे हैं, जब नॉर्थ इंडिया में लोगों ने सुना भी नहीं था शिरडी साईं बाबा का। तो मैंने भी जाना था उस टाइम। आप सब लोगों को अगर याद हो तो 2006 में बॉम्बे में बम ब्लास्ट हुए थे बड़े सीवियर। तो उसके कारण जो है सारी ट्रेन सब कुछ जो है पूरा सिस्टम हिल गया था। तो जाने का सारा उन्होंने जो है पूरा ऑलमोस्ट सब टिकटिंग सब रेलवे कैंसिल हो गई थी। तो मेरी फैमिली ने कह दिया जी नहीं जाना, आपको वहां नहीं जाना। तो मैं कहा नहीं नहीं मैं जाऊंगा शिरडी। तो मेरे को सबने मामा वगैरह सबने मना कर दिया, नहीं कह रहे कहीं और चले जाओ। तो अच्छा मेरे जो इन लॉज हैं वो राधा स्वामी फैम उनको मानते हैं। तो वो बोले कि आप जो है हमारे बाबा जी आए हुए, आप वहां मत्था टेकने चलो। अब मैं शुरू से ही गुरुओं में बिलीव नहीं करता था। मेरा एक मानना था, जो मेरी अपनी सोच थी, मैं बाबा के आगे भी यही बोलता था। मैं कहा बाबा गुरु देना तो ऐसा देना जिसके इशारे पे दुनिया चले, ये नहीं कि जिसकी सांसें आप चला रहे हो। जैसे यूजुअली हम जो देखते हैं जो आजकल गुरु बने हुए हैं सब है तो ह्यूमन बीइंग। अब ये इनकी सबकी जो चीजें हैं वो भगवान ही कंट्रोल कर रहा है। तो मैं वही सोच होती थी, मैं कहा बाबा मुझे तो गुरु ऐसा देना जो मतलब जो सृष्टि को खुद चलाता हो। तो वो कहते हैं ना बाबा का शुक्राना है जो बाबा ने हमें गुरु जी तक पहुंचाया। तो एक्चुअल बात यही है कि आप कहते हैं ना अपने रब से जब रब को मांगते हो तो रब फिर आपको वही रास्ता दिखाता है आपको वो उसके लिए सही होता है। तो कहते हैं ना गुरु जी के साथ भी यही है कि आप महाराज के साथ अगर जुड़े हो ना तो आप रब से रब को मांगो। फालतू चीजों की डिमांड मत करो कि जो कहते हैं ना कि हम जो बुनियादी सुख जो हमारे जो अननेसेसरी जो जो हमारे लिए बर्डन्स होते हैं, वी आर डिमांडिंग अबाउट बर्डन्स इन द लाइफ। तो अब जो है वो बुलावा गुरु जी का था एक्चुअल में। तो हम पहुंचे तो उस टाइम 2006 के अंदर अगर आपने कोई पुरानी संगत भी कोई जो होगी जो गुरु जी से जुड़ा होगा उस टाइम का, तो उस टाइम गुरु जी के मंदिर के आसपास जो सामने टनल बनी हुई है, ये बाउंड्री वॉल वॉल कुछ भी नहीं होता था। तो हम लोग पहुंचे, सत्संग जो वहां होना था उनका हुआ। मैं अपनी गाड़ी लेने जा रहा था, तब मैंने पहली बार गुरुजी महाराज का मंदिर देखा 2006 में। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मुझे ये नहीं पता था गुरु जी का मंदिर है। मैंने कहा ये तो कोई कोई करोड़पति है जिसने घर पे शिवलिंग बनाया, वो बड़ा अच्छा बनाया वो अपने फार्म हाउस पे। तो मैंने अपनी मदर को बोला, मैंने कहा मम्मी देखो किसी किसी करोड़पति ने अपने फार्म हाउस पे शिवलिंग बनाया है। अब वो हमारा क्या, वो मैं बड़ा खुश हो गया। मैं कहा चलो आज फ्राइडे का दिन है, मैं कहा इतने अच्छे दिन, मैं कहा भोले बाबा के दर्शन हो रहे हैं, मैं कहा इससे बढ़िया बात क्या। मैं खुश मैं वापस आ गया। तो अब वो बुलावा था अपना महाराज का था। वो कहते हैं ना कि और गुरुजी की मर्जी बगैर कोई नहीं जा सकता। उसके बाद फिर मैं वो जो मैंने आपको बताया दिसंबर में जो जो यूनिवर्सिटी थी वहां मेरा इक्विपमेंट लगा। तो वो है वो मुझे 2020 में पता चला कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर जिस टाइम मैं गया था उसी दिन गुरुजी आए थे। और आगे मैं आपको बताता हूँ उसमें कैसे महाराज कहते हैं ना हम पुनर्जन्म कहते हैं ना कि गुरुजी से हम जुड़ने के बाद कई बार सोचते हैं कि हम गुरुजी हम पता नहीं हम आपसे मिल नहीं पाए फिजिकल फॉर्म में या कुछ नहीं हुआ। तो अभी संगत को सबको जवाब मिलेगा कि वो कहते हैं कि हम हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए परमात्मा के साथ कि हम आपसे कब जुड़े हैं कैसे जुड़े, क्योंकि गुरु जी कहते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता कि ਕਿਹੜੇ जन्मां ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ मेरे नाल जुड़े हुए हो। तो
वो तो फिर ऐसे करते करते 2010 आया, 10 आया। 10 के अंदर जो है 10 के अंदर मेरे इन द एंड ऑफ 2010 में मेरे बेटे को प्ले स्कूल के लिए लेने ना एक साउथ इंडियन ड्राइवर आता था। वो तो वो मुझे देखता था कि मैं हर मंडे शिव जी के मंदिर जाता हूँ, तो वो मुझे कहता भैया आप एक काम करो, आप एक दिन मेरे साथ ना गुरु जी के मंदिर चलो। मैंने कहा कौन से गुरु जी? कहते ऐसे ऐसे हमारे गुरु जी हैं, छतरपुर में उनका मंदिर है, उन्होंने चोला छोड़ दिया महाराज ने, और वहाँ मंडे को समोसा प्रसाद चाय प्रसाद मिलता है, बाकी दिन और जो है बाकी दिन भी लंगर होता है, गुरबानी चलती है। मैंने कहा नहीं चलेंगे। अब वो गुरुजी गुरु जो मैंने अभी तक सुना है कि गुरुजी के सिर्फ 3 बार बुलावे होते हैं, और ये बात गुरुजी की पुरानी संगत के सत्संग में भी है। गुरुजी कहते थे गुरुओं के 3 वचन होते हैं। गुरुजी आपको कॉल करते हैं 3 बार, और अगर 3 बार आप नहीं जाते तो फिर आप जो कहते हैं ना देन यू विल कम इन मतलब आप तब जुड़ोगे जब आपके ऊपर या तो कोई मुसीबत आने वाली होगी या चलने वाली होगी। बहुत कम ही संगत है, अगर आप सबकी आपने ऑलमोस्ट जर्नियां सुनी हुई है, कोई बिरला ही है गुरुजी से जो अपने अच्छे टाइम में जुड़ा है। क्योंकि ये एक्चुअल चीज है, जो भी संगत जुड़ती है या तो उसको बुरा वक्त चल रहा होता है या आने वाला होता है, तब महाराज आपका हाथ थामते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब ये बिखर जाएगा, और गुरुजी अपनी संगत को वो भी बिखरने नहीं देते। तो ऐसे ही 2010 निकल गया। उसके बाद करते करते आ गया 2016। 16 में मई के मंथ से पहले अप्रैल एंड में मेरी मिसेज और इसकी मासी और इसकी बेटी बोली कि हमें जो है ना अमृतसर जाना है, वहां पे दर्शन करने, और हो सकता है हम ब्यास भी चले जाए, तो आप हमारी टिकट्स करा दो। मैं कहा ठीक है मैं करवा देता हूँ। तो उस टाइम आपको पता है कि भाई नॉर्थ में जो है वेकेशन हो जाती है, तो ट्रेन वगैरह में इतनी जल्दी सीट्स भी नहीं मिलती। तो मैंने किसी तरीके से इनकी तत्काल में शताब्दी में रिजर्वेशन करवा दी, अमृतसर शताब्दी में। इनको 1 मई 2016 को मैंने इनको ट्रेन में बिठाया। खन्ना तक इनकी मेरी बात होती रही है मोबाइल पे कि ठीक ठाक है, ट्रेन ठीक चल रही है, कुछ नहीं। अच्छा, उस टाइम मोबाइल कनेक्टिविटी भी इतनी अच्छी नहीं होती थी इंडिया के अंदर, क्योंकि इतने ज्यादा टावर्स भी नहीं थे। जब खन्ना के बाद इनका मेरा लिंक छूट गया, कोई फोन किसी का मिले ना, कुछ वो ना हो, कोई कनेक्टिविटी। मुझे लगा शायद मोबाइल के टावर्स नहीं है या बैटरी लो हो गई है। शाम के 6 बज गए। मैंने कहा यार अब तो ये पहुंच गए होंगे अमृतसर। अब मैं अमृतसर फोन करा मैंने होटल में, वो कहते जी वो तो पहुंचे ही नहीं है। मेरे को लगा कि शायद ये हो सकता है रास्ते में ये ब्यास ब्यास उतर गए हो। मैंने अपने फादर इन लोगों को फोन करा, मैं कहा एक बार आप पता कराना, इनका कोई फोन नहीं लग रहा, कोई कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही, कि कैसे इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले कि ये कहाँ है। उन्होंने भी पता कराया, कहते हैं तो वहाँ आए ही नहीं। हम लोगों ने 24 घंटे वेट करी। मैं कहा हो सकता है कुछ कुछ अब क्या दिक्कत है क्या है। फिर हमने रेलवे में पता कराया कि भाई ट्रेन लेट तो नहीं ज्यादा, ट्रेन का भी उन्होंने पता कराया, वो कह रहे ट्रेन भी राइट टाइम आई है। 24 आवर निकल गए, तो हमें थोड़ी टेंशन होनी शुरू हो गई। तो फिर मैंने अपनी बुआ को फोन करा, छोटी को। मैं बुआ ऐसे ऐसे वो लोग गए हैं और कुछ कनेक्टिविटी का कुछ पता नहीं चल पा रहा, कहाँ है क्या नहीं। कहते बेटा आजकल टाइम बड़ा खराब है, तुम ना पुलिस में कंप्लेंट कर दो। मैंने फिर पुलिस में कंप्लेंट करी। उन्होंने वो जो है वो केस जो दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड था, उन्होंने वो अमृतसर पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया। अब संगत जी यहाँ से असली जो कहते हैं ना, जो हमारी परीक्षा और महाराज का ब्लेसिंग शुरू होती है कि एक दिन निकल गया, 2 दिन। अच्छा, बेटा नहीं गया था, बेटा मेरे पास ही था। बेटा मेरे को कहे, बेटा छोटा था, बेटा मेरे को कहे पापा मम्मा कहाँ है। मैं क्या बात कराऊं कि मम्मा कहाँ है। खैर बच्चे को तो कहते हैं ना किसी तरीके से हमने कि भाई यहाँ है कुछ करके हमने। अब संगत जी मैं बड़ा टेंस कि भाई ये हुआ क्या है भाई। 24 घंटे बीत गए, 48 बीत गए, कुछ समझ ना आए। तो मैं उस टाइम एस्ट्रोलॉजी बड़ी फॉलो करता था, और मेरे दोस्त के एक चाचा थे जो एस्ट्रोलॉजर हैं। उनसे मैं बिल्कुल उनकी बात ऐसी मानता था जैसे कि पत्थर की लगी हो। मैं उनके पास गया, मैंने उनको बताया मैं कैसे ऐसे ना मिसिस गई है और उसका कोई पता नहीं चलता। तो जैसे वो कहते हैं ना पंडित लोग अपना हॉरोस्कोप बनाते हैं, वो जो ग्राफ बना के मुझे कहते हैं यार तेरी वाइफ ना भाग गई है, अब इसका आना मुश्किल है। मैंने कहा एक चीज बताओ कि शादी के 10 साल बाद ही भागेगी। मैंने कहा मुझे बताओ मेरे में कोई ऐब हो, कोई कमी हो, कुछ हो। मैं कहा चलो मैं मानता हूँ भाग गई। मेरी वाइफ की मासी भी भाग गई, उसकी जो है बेटी भी भाग गई। कह रहे नहीं इसमें तो ग्राफ में यही आ रहा है, बाकी तुम रेमेडी कर लो। अब वो जो पंडित लोग ये दान कर दो वो कर दो फलाना ये सब जो भी वो बताते थे, वो सब
कहते हैं ना ऊपर वाले के अपने अपने तरीके होते हैं सब। कहते हैं ना वो सृष्टि में सब कुछ चलाता वो अपनी मर्जी से ही है। तो मैं संगत जी उस टाइम जब भी अपने घर से बाहर निकलता था ना कहीं बाहर जाने को, तो मुझे हर गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा दिखाई देता था। और जब मैं उस गाड़ी तक पहुंचता था ना वो स्टिकर मुंह गायब हो जाता था। मैं बड़ा हैरान होता था, मैंने कहा गुरुजी क्या है ये जो लिखा दिखाई देता है। मैंने उनसे भी पूछा जो एस्ट्रोलॉजर है, मैं कहा गुरुजी क्या है। उनको पता था मगर उन्होंने मेरे को बोला, कहते नहीं ये ना गुरुजी ठंडाई की ऐड है, कोई गुरुजी वो है। क्योंकि पंडित लोग तो ये सब चीजों से चिढ़ते हैं क्योंकि उन लोगों को पता भी जो है। अब कुछ उन्हें जवाब नहीं करते करते फिर कुछ समझ ना आए। मैंने कहा गुरु, मैं कहा जो है तो 7 मई आ गई, कोई इसका आता पता नहीं। कोई मतलब कुछ भी हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने ना एक दिन मैंने अपने ऑफिस में बैठा हुआ था 7 मई को। मैंने कहा भगवान या तो मुझे उठा ले, या फिर जो तू कर सकता वो कर कि मेरा जो परिवार है बिखर जाएगा। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा बच्चा छोटी सा वो है। मैंने कहा मैंने किसी का बुरा नहीं करा। मैंने उस दिन संगत जी सोच लिया था कि मैं या तो मैं सुसाइड कर लूंगा। और मेरे मन में ये चीज चल रहा था, यही थॉट चल रहा था। इतने में मेरे ऑफिस में एक हमने कैलेंडर बनवाए थे 2006 में शिव जी के। वो कैलेंडर इतना बढ़िया था कि हमने उसकी जो भी शिव जी का स्वरूप था ना सबको, ऑलमोस्ट मेरे सारे क्लाइंट ने वो फ्रेम करवा लिया था। तो वो कैलेंडर की जो स्वरूप था वो मेरे ऑफिस की टेबल पे ही लगा हुआ था ऊपर वॉल पे। वो कैलेंडर का जो स्वरूप था मेरी गोद में आके गिरा एकदम। तो मेरे ऑफिस के पीएन ने मेरे को बोला, कहता भैया शिव जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। अब वो कहते हैं ना ये 4 बजे की शाम का इंसिडेंट है। मैं घर पहुंचा 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। मैं अपने रूम में चला गया, अपने रूम में बैठा, बेटा मेरे पास था, बेटा नींद में था। मैंने बेटे को अपने साथ, इतने में थोड़ी देर के बाद मेरी मदर का रूटीन क्या होता था, वो शाम के टाइम 7 बजे के आसपास उन्होंने बाबा का पाठ करना, वो साईं चरित्र पढ़ना। तो मेरी मदर पढ़ रही थी, इतने में उनके फोन के ऊपर जो है भजन चलना शुरू हो गया। सानू पता है बदल तू सकदा है साड़ी हत्था दी लकीरां नू। भजन कंटिन्यूस चले। मेरे को लगा शायद मदर ने चलाया हुआ, बट मैंने नहीं ये भजन कभी सुना तो नहीं, कब मदर ने, कौन किसने चलाया हुआ है। तो मैं बाहर गया तो मैंने, मेरी मदर का फोन होता नॉर्मल नोकिया का कलर्ड फोन होता जिसमें मेमोरी कार्ड भी नहीं लगता था। मेरी मदर के फोन के ऊपर गुरुजी का स्वरूप बन के आया हुआ ब्लैक चोले वाला, और वो भजन कंटिन्यूस चले जाए। मैं उस फोन को स्विच ऑफ करूं वो फोन स्विच ऑफ ना हो। मदर को मैंने दिखाया, मैं कहा मम्मी ये देखना क्या हो रहा है और ये कौन है। कहते तू ना गुरुजी के मंदिर चला जा, तेरे को गुरुजी बुला रहे हैं, तेरे को गुरुजी बुला रहे हैं। मैंने कहा मम्मी कौन से गुरुजी बुला रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हो। कह रहे ये वो गुरुजी हैं जो सामने आंटी रहती हैं, उनके यहाँ सत्संग होता है। जो हमारे नेबर में ना एक आंटी रहती थी जो, मतलब वो 2014 में उन्होंने गुरुजी की गद्दी लगाई थी। तो उनके यहाँ गुरुजी का सत्संग हर हर संडे ऑलमोस्ट हर मंथ होता था। तो मेरी मदर वहां जाती थी। तो मेरी मदर मुझे कई बार कहती थी जाने को, मगर मैं कहता नहीं नहीं जाना। मम्मी प्रसाद लाती थी, ये गुरुजी का जल प्रसाद है। अब हम लोग हंसते थे, मैंने कहा ये जल काय का प्रसाद हो गया। वो मतलब वो कहते हैं ना हम लोग बिल्कुल बेवकूफ थे, हमारी समझ जितनी थी। तो मम्मी मुझे बोली तेरे को गुरुजी बुला रहे हैं, जा तू गुरुजी के बड़े मंदिर जा। मैं कहा मम्मी अगर ये वही गुरुजी हैं जो पम्मी आंटी वाले, तो मैंने कहा फिर तो मैं जरूर जाऊंगा। कह रहे कौन से। मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया, मैं कैसे से आंटी के घर पे गुरुजी आए थे। मैं संगत जी उसी टाइम आंटी के घर भगा। मैं कहा आंटी ये बताओ गुरुजी कहाँ मिलेंगे, मुझे गुरुजी से मिलना है। कह रही काका की गल हो गई। मैं कहा आंटी बस मैं बता नहीं सकता, मुझे बताओ गुरुजी से मिलना, मुझे कहाँ मिलेंगे। कहते बेटा गुरुजी तो हैगे नहीं, उन्होंने चूल्हा छड़ता, तू ना जिज्ञासा नाल गल कर ले, तेन वो दस देगी मंदिर के कि मंदिर जाना है, किस तरह रास्ता है की है। तो मैंने कहा मैडम, मैडम कहाँ मिलेंगी। कह रही मैडम इस समय शायद काला हॉस्पिटल में होंगी। तो मैं काला हॉस्पिटल जो मोती नगर में, कीर्ति नगर में था, फटाफट वहां पहुंचा। मैम मिली, मैं कहा मैडम ऐसे ऐसे मुझे ना गुरुजी के मंदिर जाना है। कह रहे नितिन क्या हो गया। मैंने कहा बस वो नहीं बता सकता। तो कह रहे तू ना मंडे चले जाइयो, ऐसे ऐसे ये है सारा। उन्होंने मेरे को लोकेशन डायरेक्शन सब बता दी। अच्छा, उससे पहले संडे का दिन था, मेरी बुआ मेरे पास आई, कहते चल मैं तेरे को ना गुड़गावा के एस्ट्रोलॉजर के पास लेके चलती हूँ, उसकी बड़ी अच्छी नॉलेज है, वो तेरे को शायद गाइड करे। तो अब कहते हैं ना जब इंसान परेशान होता तो इधर उधर टकरे मारता, तो मैं वो उनके पास भी चला गया। तो वो बहुत ही रिच रिच फैमिली से वो लोग बिलोंग करते हैं, और किसी वो एस्ट्रोलॉजी के एक तरह से प्रोफेसर ही हो, किसी को
मतलब कोई पैसे के लिए नहीं देखते, वो सिर्फ उनका एक वो होता था शौक की लोगों की कुंडली देखना किसी को। तो वो मुझे कहते तेरे पे तो 19 साल की महादशा चल रही है शनि की। कहते ये तो बड़ा क्रिटिकल पीरियड होता है, और इसमें चंद्रमा का जो भी उन्होंने बताया कि ये आता है तो इंसान का सब कुछ खत्म हो जाता है। कहते बट तेरी कुंडली में ना एक चीज बड़ी अलग सी मुझे जो पढ़ने में आ रही है कि तुझे भगवान शंकर रास्ता दिखाएंगे, तेरे लिए तेरा हाथ पकड़ के तुझे रास्ता दिखाएंगे। ये संगत जी बात 8 मई 2016 की शाम की 6 बजे की है, और 9 मई 2016 को सुबह 7:15 बजे मैं गुरु जी के बड़े मंदिर के गेट पे था। मैं और मेरा पीएन अम्मा पहुंचे। वो आंटी जो हमारे नेबर में रहती हैं, वो जो जिनके यहाँ सत्संग होता था, वो वहाँ सिक्योरिटी में सेवा करती थी आंटी जी। वो मुझे गेट पे मिली, मैंने उनको जय गुरु जी करी। तो वो मुझे देख के रान भैया आप यहाँ, क्योंकि वो मुझे कई बार बुलाती थी, बट कहते हैं ना रब के बुलावे, रब आपको तब बुलाता है अपनी चौखट पे जब उसकी मर्जी होती है। आप उसके बाद जितना मर्जी जाना चाहो, बट कहते हैं ना उसकी मर्जी बगैर आप नहीं पहुंच सकते। और स्पेशली शिव जी की, शिव जी हर एक संगत को एंट्री नहीं देता अपने मंदिर में। शिव जी, शिव भगवान, जब तक कि उसकी मर्जी नहीं होती। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो जाने की शिव जी के मंदिर। तो पहुंचे हम, अब अंदर एंटर करा। उस टाइम समाधि पे आराम से मत्था टेकने देते थे। आप पूरी समाधि की परिक्रमा लगाते, संगत जाती थी अंदर। मैं गया, मैं समाधि पे जैसे ही माथा टेकने लगा, मेरे मुंह से एक ही आवाज निकली। मैं कहा गुरुजी मैं नहीं जानता आप कौन हो, मैं भगवान शंकर को जानता हूँ। मेरी प्रॉब्लम आपको सब पता है महाराज, अगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो ये मरते दम तक जिंदगी है आपके नाम। मैंने संगत जी यही सेम वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ यही मैंने बोले महाराज के आगे, वहां समाधि में मत्था टेका। मैंने जिंदगी में पहली बार रियलाइज करा कि मेरे सिर के ऊपर किसी ने हाथ फेरा, और मैं आसपास देखूं कोई संगत नहीं समाधि के आसपास। खैर मैं बाहर निकला, दरबार में पहुंचा। दरबार में महाराज का स्वरूप देख के और आंखें एकदम नम एकदम हो गई। तो कहते हैं ना कि जब आदमी एक लाचार होता तो उसके लिए सिर्फ परमात्मा ही सब कुछ होता। तो वहां से फिर जैसे ही वहां से स्टेयर्स उतरे, अब जैसे ही दरबार की सीढ़ियां जब उतरे ना, एक अंदर अलग सा कॉन्फिडेंस की जैसे गुरुजी सब कुछ संभाल लेंगे। कहते हैं ना महाराज की बूस्टिंग ऐसी होती है कि, और बड़ा मंदिर नो डाउट, मैं कहता हूँ वर्ल्ड में बड़े मंदिर जैसी जगह है हो ही नहीं सकती, ना होगी। इतनी एनर्जी और इतना डिवाइन ऑरा आपको कहीं नहीं मिल सकता। आप जितने मर्जी टेंस हो, जितनी मर्जी आपके दिमाग में उथल पुथल हो, और आप बड़े मंदिर की बाउंड्री में चले गए और आप अंदर जैसे ही एंटर करोगे ना, महाराज का ऑरा आपको सब कुछ शांत कर देगा आपको। और ये चीज आप सब लोग जो संगत जाती है वो सबको पता है ये चीज। तो निकले बाहर, प्रसाद लिया, सब जो भी चाय प्रसाद समोसा प्रसाद जो भी वहां लॉन में मिलता था हमने लिया। उसके बाद बाहर निकलने लगे तो उस टाइम स्वरूप ना छोटा सा एग्जिट गेट होता था और एक छोटा सा कैबिन होता था, वहीं डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो मैंने उनको बोला, वो कोई आंटी वहां खड़ी थी, कहते जिन्होंने स्वरूप लेना है वो लाइन में लग सकते हैं। मैंने कहा चलो महाराज के मंदिर आए तो स्वरूप भी ले लेते हैं। तो वो लाइन में लगा तो आंटी बोली सिर्फ 10 जने लगना, क्योंकि 10 ही स्वरूप है, बाकी स्वरूप अभी 1.5-2 घंटे तक आएंगे। तो मेरे हिसाब से कोई 20-22 संगत थी, तो मेरा फिर नंबर था। तो मुझे मेरा ऑफिस का पीएन बोला भैया आप चलो। मैंने कहा नहीं नहीं, आज जो लेके आया है ना वो स्वरूप भी देगा। तो गुरुजी का इतने में वो अंकल आ गए जो कह रही थी कि आंटी 1.5 घंटे तक आएंगे, वो अंकल भी आ गए 5-7 मिनट में। मुझे गुरुजी का व्हाइट कुर्ते वाला जो स्वरूप मिला, जो कि बड़े मंदिर में बिल्कुल गुरुजी की गद्दी के लेफ्ट साइड पे है व्हाइट, जिसमें गुरुजी ने अपने कुर्ते के अंदर अपनी चिन के नीचे हाथ रखा हुआ। वो स्वरूप लिया, मैं घर आया। उस टाइम हमारे पास डॉग होता था एक जर्मन शेफर्ड। वो जैसे ही मैं घर में एंटर करा ना, वो इतनी तेज की गुरुजी के स्वरूप को देख के, इतनी तेज, जैसे कहते हैं ना डॉग जो खुश होते हैं, उसको पता नहीं महाराज का ऑरा दिख रहा था या क्या दिख रहा था। वो दे ऐसे वो खुश की जैसे पता नहीं मेरे हाथ में क्या हो। तो मैंने मम्मी को दिखाया गुरुजी का स्वरूप, मम्मी ने माथा टेका मेरी। पता नहीं गुरुजी ने क्या मेरे थॉट में डाला कि अपने मिसिस की अलमारी के ऊपर मैंने वो लगा दिया, मैग्नेट से उसको पेस्ट कर दिया। 10-15 मिनट के बाद ना गुरुजी का थॉट एकदम कुछ दिमाग में आना शुरू हुआ, जो मुझे नहीं पता था। महाराज के अपने कनेक्शन होते हैं और संगत के साथ, कि अपनी मिसिस की अलमारी खोल और देख। मैंने संगत जी मिसिस की अलमारी खोली। मैं मेरी मिसिस के मोबाइल का बॉक्स और उसका बिल ढूंढ रहा था पिछले 6-7 दिन से, कि उसके अंदर कोई IMI जो नंबर होता है मोबाइल का, उससे
ट्रेसिंग करके लोकेशन मिल जाती है। वो मुझे नहीं मिल रहा था। जैसे ही मैंने वो ओपन करा, मैंने वो अलमारी, ऐसे अंदर से बॉक्स आया जैसे किसी ने अंदर से फेंका हो, और उस बॉक्स के अंदर ही बिल। मैंने उसी टाइम अमृतसर पुलिस में वो बॉक्स की जो है, मैंने उसकी फोटो खींच के जो सारा उसका बिल व्हाट्सअप करा। अब करते करते आ गई 11 मई। 11 मई 2006 में हमें आता है फोन अमृतसर पुलिस से कि आपकी मिसेज की लोकेशन पता चल गई है, आप आ जाओ और फटाफट आप अमृतसर आ जाओ। मैं, मेरे फादर इन लॉ, हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी, हम लोग अमृतसर पहुंचे। तो जो जिस पुलिस स्टेशन में केस रेफर हुआ हुआ था वो बिल्कुल दरबार साहब के पास था। तो वो हम गए, हमने कहा जी ऐसे ऐसे हमें फोन आया था, सब ठीक है। अब हमें घबराहट हो कि कुछ जैसे ऐसे ना मन में थॉट्स हो, सब ठीक हो। वो फोन पे कुछ हमें बता नहीं रहे थे। तो उन्होंने को हम पहुंचे, हमने कहा जी वो ऐसे ऐसे में फोन आया था, इन सीनियर सर से मिलना है। कह आप बैठो, अभी सर आ रहे हैं हमारे, वो आपसे बात करेंगे। आए, उन्होंने जो है जो भी कमिश्नर रूम में ले गए, कहते ऐसा है, पहले तो आप वादा करो कि जो हम आपसे बात करेंगे आप बाहर कहीं शेयर नहीं करोगे। जी ऐसी क्या बात हो गई? कहते आपके जो मिसेज वगैरह हैं, मिसेज और जो भी आपके जो भी जिनकी बारे में आपने कंप्लेंट करी है उनकी लोकेशन पता चल गई है, वो बिहार यूपी बॉर्डर पे हैं और उनकी किडनैपिंग हो गई है। मैंने कहा क्या हो गई है? कह रहे किडनैपिंग हो गई है। तो मैं कहा मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, ऐसे किडनैपिंग? कह रहे आपकी नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ कि आपकी सीट जो है तत्काल में थी, उससे पहले जो जो बर्थ 3 बर्थ थी वो किसी जज की फैमिली को अलॉट हुई थी, और वो लोग 6 जने ट्रैवल कर रहे थे। और वो जज पंजाब के हाई कोर्ट का, पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट का वो सीनियर जज था। उसने किसी क्रिमिनल को सजा सुनाई थी, और उसकी फैमिली से रिवेंज लेने के लिए कोई गैंगस्टर ग्रुप आया था। उन्होंने उस जज मियां बीवी को तो किडनैप कर लिया है। उन्होंने ये समझा कि ये बाकी जो लोग हैं, 3 लोग, ये भी उनकी फैमिली के हैं, तो वो इस गलती में आपकी फैमिली को भी किडनैप करके ले गए। तो उन्होंने जैसे बताया, वो पिक्चरों में जो दिखाते हैं कि गन पॉइंट पे उन्हें उतारा, वो सब उन्होंने थोड़ा सा बता। अब ये सब चीज सुन के हमारी तो नींदें उड़ गई कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि भाई जो हम मूवीज में देखते हैं वो चीज। बट मैंने कहा जी अब तो, मैंने कह रहे आप घबराओ मत, वो जो जज फैमिली है वो यहाँ के सीएम के रिश्तेदारी में, हम हमारी पूरी टीम तैयार है, हमने सब कुछ ढूंढ लिया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 14 मई को वो लोग वापस हम उनको ले आएंगे। अब संजय जी ये तो पता चला कि वो लोग हैं कहाँ। अब जी उन्होंने, हम दरबार साहब में माथा टेक के हम वापस दिल्ली चले गए। 14 को मॉर्निंग में मुझे फोन आया, अर्ली मॉर्निंग में, कि हम लोग वहां से उनको हमने रेस्क्यू कर लिया और हम लेके निकल गए। आप अमृतसर आ जाओ, इनके आधार कार्ड और इनकी कुछ पेपर वर्क ले आना, और अब हम इनको फ्री कर देंगे। हम लोग 14 को दोपहर तक हम लोग अमृतसर पहुंच गए। अमृतसर पहुंचने के बाद हमने उनको पुलिस स्टेशन में पूछा वो कहाँ है, वो कहते वो होटल में है। आप उनके कपड़े उपड़े लाए हो, कुछ वो फ्रेश हो गया है। तो तब मेरे को वो लोग, मिसेज वगैरह उसकी मासी, उसकी बेटी आए, हम लोग मिले। मैंने कहा तुम लोग ठीक हो? कह रहे हम लोग ठीक है। हमें उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जब उनको ये पता चला कि इनकी फैमिली नहीं है तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो मैंने उनसे पूछा तुम्हें कहाँ रखा था? कहते हमें पता नहीं, कोई गाँव सा था। तो मैंने कहा तुम्हारी किडनैपिंग हुई कैसे? कहते खन्ना के बाद इन्होंने चेन पुलिंग करी, और उसी बोगी में इनके 7-8 जने थे, जो कि इन्होंने गन पॉइंट पे हमें उतार लिया रास्ते में। अब हम लोग जो कहते हैं ना, जो पिक्चरों में देखते हैं वो चीज हमने रियलिटी में हमने अपने सामने देखी। ये चीज मिसेज मेरी बोल रही, तो मैं कहा चलो खैर कोई नहीं, परमात्मा का शुक्र है तुम लोग ठीक है। पुलिस ने हमारे को बोला जी आपको कहीं आने की जरूरत नहीं, आप लोग साइन करो और अपनी फैमिली को ले जाओ। हम लोग वापस अपना दिल्ली पहुंच गए। 15 मई का संडे था। मैंने मिसेज को बोला, मैं कहा सुबह ना तुम तैयार हो ना, हमने ना गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है शुक्राना करने। तो कहते कौन से गुरुजी? मैंने कहा यार ऐसे ऐसे छतरपुर में है। तो मिसेज मुझे कहती ये अगर वही गुरुजी हैं जिनको जो मंदिर के, मैं कहा ये बिल्कुल राधा स्वामी के उनके सामने ही है। कहती ठीक है चलो, कह रहे चलते हैं। तो हम लोग सुबह, मैं मिसेज को लेके, बेटे को लेके हम लोग बड़े मंदिर पहुंचे। तो मुझे वो रास्ते में बताती आ रही है, कहती मुझे 2 दिन से ना एक वाइट कुर्ते में एक गंजे से अंकल मिलने आते थे, और वो मुझे खाना देते थे और कहते थे तू चिंता ना कर, तू ना अपने 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 हस्बैंड के घर अपने पहुंच जाएगी जल्दी, तू घबरा ना। कह रहे वो पंजाबी में बोलते थे, और बड़े गोरे से, बड़े स्मार्ट से अंकल, गंजे से अंकल थे। कहते मैं कहता था पता नहीं कहाँ से आते हैं ये।
तो हम लोग बड़े मंदिर पहुंचे। जैसे ही ये मंदिर के दरबार में पहुंची, मेरी मिसेज मेरी ये चीखें मारनी शुरू, यही तो आते थे मेरे को मिलने, यही तो आते थे। मैं कहा पागल, ही गुरुजी हैं, ये कहाँ से आ जाएंगे, गुरुजी ने तो चोला छोड़ दी है। कह रहे नहीं यही थे, आप मानो बात मेरी। तो वहां एक अंकल जो गुरुजी की गद्दी के पास खड़े होते थे, कहते हैं अंकल ऐसे मत बोलो, गुरुजी अपनी संगत को मिलने कभी भी आ जाते हैं किसी रूप में, उनका कोई, उनके लिए कोई कोई बाउंडेशन नहीं है। वो हमको लगता है वो यहाँ नहीं है, वो गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, मगर गुरुजी है। ये तो सब उनका एक एक उनका वो एक वो इंसानों से कनेक्ट करने के लिए उन्होंने जन्म लिया था। बाकी वो तो अजर अमर है, वो तो साक्षात महाशिव है। तो ऐसे मत बोलो आप। मैंने कहा, मैंने गुरु जी का शुक्राना करा। मैं कहा, मैं तो उस टाइम मेरी आंखों में आंसू। मैं कहा देखो, परमात्मा खुद मेरी फैमिली को बचाने के लिए गुरु जी खुद आए, तो इससे बड़ा शुक्राना तो, कहते हैं ना, विश्वास उस दिन से पक्का और गुरु जी ने बना दिया अपना। तो फिर मैंने नियम बांध लिया कि हर मंडे मुझे गुरु जी के मंदिर जाना है। अब कभी ऐसा होता था, मेरी ट्रेवलिंग बहुत रहती थी, तो मैं मंडे नहीं होता तो मैं ट्यूसडे मंदिर चला जाता था। हालांकि ट्यूसडे मंदिर बंद होता था, बट मैं बाहर से माथा टेक के शुक्राना करके आ जाता था। तो ऐसे ही मुझे फिर उस टाइम पता चला एम्पायर स्टेट के बारे में कि गुरुजी एम्पायर स्टेट बैठते थे, और ये बड़ा मंदिर बाद में बना था। तो मुझे किसी ने बताया, तो हम एक दिन जो है मंडे को एम्पायर स्टेट पहुंचे मिसेज में। तो एम्पायर स्टेट का जैसे 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 हमें समझ आती गई, हम अंदर एंटर करे, वो देखो बड़ा अलग सा ऑरा, और संगत बैठी हुई बड़ी डिसिप्लिन में। तो जो एक अंकल थे गुरुजी की गद्दी के पास, उन्होंने हमें इशारा करा कि आओ इधर माथा टेक लो। हमने माथा टेका, तो अंकल ने हमें बोला कि आप गद्दी के साथ ही बैठ जाओ। तो मैं और मेरी मिसेज हम दोनों बैठ गए। तो इतने में चाय प्रसाद आया, जो भी वो समोसा प्रसाद, वो एक आंटी जो दे रहे थे वहां पे सेवादार, उन्होंने दिया। हम प्रसाद खा रहे थे, मेरे नेबर, मेरे बिल्कुल साथ में ही ना एक आंटी बैठी हुई थी। मैं उस टाइम साईं बाबा की रिंग पहनता था अपने राइट हैंड पे। तो उन्होंने मेरी रिंग देखी, और वो बोली इंग्लिश में, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड, कम फॉर एमबीए। यार ये आंटी पता नहीं कौन है, ये जो किस चीज की बातें कर रही हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीटेड, कम फॉर एमबीए। तो मैंने कहा चलो वहां तो अब क्या बात करनी। हमने जो है प्रसाद लिया, महाराज से आज्ञा ली, हम लोग बाहर आ गए। तो हम जब अपने शूज पहन रहे थे, वो आंटी भी आई। मैंने कहा आंटी जय गुरु जी। मैं कहा आंटी आप किसी एजुकेशन प्रोफेशन में हो? कह रही नहीं नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हो, आई एम टेलिंग अबाउट यू कि जो साईं बाबा के टॉप स्टूडेंट होते हैं ना, वो गुरुजी पे एमबीए करने आते हैं। मैं कहा आंटी, साईं बाबा के स्टूडेंट तो समझ आए, मगर ये एमबीए का मतलब नहीं समझ आया। कह रहे एमबीए का मतलब गुरुजी महाराज एक दिन आपको खुद समझाएंगे। तो संगत जी, जो गुरुजी ने मुझे एमबीए का मतलब बताया, वो है मेरे भोले की एकेडमी, जहां हम सब पढ़ रहे हैं। ये महाराज का समझाया हुआ था कि ये मेरे भोले की एकेडमी है, कि हम जहाँ सब पढ़ रहे हैं। तो ये एमबीए का मतलब गुरुजी ने बताया। उसके बाद वहां मैं देखता था कि संगत में सेवादार सेवा कर रहे हैं बड़े मंदिर में। तो मेरे मन में बड़ा हुआ, मैंने कहा ये सेवा कैसे मिलती है महाराज में। महाराज ने थॉट डाला, अब मैं किससे पूछूं। तो वो जो नेबर में आंटी रहती थी, वो सिक्योरिटी में हमारी सेवा करती थी। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैंने कहा कोई, मैं कहा एक चीज बताओ। तो वो जो है, उस टाइम तो मैं उनको जैसे आंटी या भाभी बोलता था। आज की डेट में वो संगत जी मेरी बहन है, क्योंकि वो मेरी गुरु बहन है, और वो महाराज की तरफ से ही उन्होंने मेरे को, मतलब कहते हैं ना कि हमारी कोई रियल सिस्टर नहीं थी मेरी कोई, और गुरु जी ने उनको मेरी बहन बना के भेजा। तो एक दिन मैं उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने उनको बोला, मैं कहा ऐसे ऐसे आंटी यहाँ सेवा कैसे मिलती है। तो कहते भैया आप आ जाओ, अभी चाय प्रसाद में ना सेवादारों की जरूरत है, आप कहोगे तो मैं आपको बता दूंगी किससे मिल लेना। अच्छा, उससे पहले, एक हफ्ता पहले उनके घर पे सत्संग था। तो उनके घर में मैंने देखा व्हाइट कुर्ते वाला जो स्वरूप गुरु जी का, जो बड़ा स्वरूप जो मेरे को छोटा मिला था ना, मेरे मन में वो आया। मैंने कहा वो ना स्वरूप मेरे को स्वरूप ये वाला बड़ा स्वरूप चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा ये कहाँ मिलेगा। कहते आप ना बड़े मंदिर आओगे ना, तो वहां पे वो ऐसे ऐसे कैबिन है जहाँ से आपको स्वरूप मिलते हैं, उनको बोलो बड़ा स्वरूप चाहिए, तो वो दे देंगे। तो जब मैं मंडे के आसपास गया, तो उस टाइम सावन शुरू हो चुके थे। तो सावन में मैं जो है गया, तो उन्होंने बोला कि आप लिखवा दो, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो उस टाइम वो लोग क्या करते थे, आपका नंबर, फोन नंबर लेके, और आपको व्हाट्सअप कर देते थे जब आपका स्वरूप रेडी हो जाता था। तो मुझे मैसेज आया, मैं तो कि आपका स्वरूप रेडी है। मैं बड़ा खुश, मैं कहा चलो अब अगले मंडे जाएंगे।
तो मैं अगले मंडे पहुंचा। मैंने उनका अंकल को जाके बोला, मैं कहा अंकल वो ना एक बड़े स्वरूप का मैसेज आया था। तो उन्होंने देखा मैसेज मेरा, स्वरूप दे दिया। मैं बड़ा खुश। मैं कहा गुरु जी का व्हाइट कुर्ते वाला स्वरूप मिल गया। जब संगत जी वो स्वरूप लाके मैंने गाड़ी में खोला ना, मैं हैरान रह गया। उस स्वरूप के अंदर गुरु जी का ब्लैक चोले वाला रॉक स्टार का स्वरूप। मैं ये कह रहा, गुरु जी इसी रूप में ही आना आपने मेरे घर। तो मैं बड़ा थोड़ा सा ना एक अंदर जैसे मायूस सा हो जाता है ना हम लोग। मगर ये नहीं पता था कि वो महाराज का अपना अपना तरीका होता है संगत को ब्लेस करने का। क्योंकि गुरु जी के तो सारे सारे स्वरूप ही अपने आप में ब्लेस्ड हैं। वो हम लोग ही थोड़े से जरा इंसानी है ना कि ये स्वरूप ये स्वरूप। गुरु जी का हर स्वरूप ब्लेस्ड है। और ये तो जो रॉक स्टार है ना, ये तो सबसे ब्लेस्ड स्वरूप है गुरु जी का, क्योंकि ये स्वरूप में ही महाराज बातें करते हैं। और ये इस जैसा स्वरूप कोई हो ही नहीं सकता जो कि है। तो अब जो है मैं वो स्वरूप ले आया, ला के मैंने अपने यहाँ टेबल पे रख दिया। एक दिन 2 दिन पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने कहा नहीं यार गुरु जी का स्वरूप है, इसको फ्रेम करा लेते हैं। ऐसे नहीं, जो महाराज ने दिया है वो है। तो मैं उसको फ्रेम करने दे आया। उसके बाद कमिंग संडे उन उन आंटी का फोन आया मेरे को कि आप कहाँ हो। मैंने कहा जी मैं घर पे हूँ। कह रहे आप मेरे पास आ जाओ जो है। तो मैं उनके घर गया, मेरे नेबर में ही रहते थे। तो कह रहे आप ना कल आ जाना बड़े मंदिर, मैंने जो है ऐसे ऐसे सेवादारों के लिए वो लोग बात कर रहे हैं, तो मैं आपकी बात करा दूंगी, आप इतने बजे आ जाना, उनसे मिल लेना। तो मैं कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे से पूछा आपको बड़ा स्वरूप मिल गया। मैं कहा हाँ जी मिल तो गया। मैं कहा मैंने उनके घर में वो बड़ा स्वरूप लगा लगा हुआ था, कुर्ते वाला, व्हाइट कुर्ते। मैंने कहा जी ये स्वरूप चाहिए था मुझे, पर पता नहीं गुरुजी इस स्वरूप में मेरे घर आ रहे हैं। यही स्वरूप मुझे मिला, दूसरा मिला। तो वो इतने में आंटी बोली, कहती आप ये स्वरूप ले जाओ जो मेरे घर में है। अच्छा मुझे लगा पता नहीं वो बुरा मान गई। कह रहे नहीं नहीं, कहते नहीं आप ये स्वरूप ही लेके जाओ, ये वाला स्वरूप, ये स्वरूप आपके घर जाएगा। अब वो संगत जी गुरुजी परीक्षा ले रहे थे मेरी, एक तरह से मुझे लगता है कि देखता हूँ मैं इस रूप में जाता हूँ ये क्या करते हैं। तो गुरुजी अपनी संगत की परीक्षा जरूर लेते हैं। तो इतने में उन्होंने उन्होंने आंटी ने वो स्वरूप अपनी वॉल से उतार के मुझे दे दिया। कहते नहीं ये भैया ये आपके घर ही जाएगा। अब मैं इतना खुश कि देखो गुरुजी बिल्कुल कैसे गुरुजी मेरे घर आ रहे हैं। और वो मैं और मेरी आंटी हम दोनों वो स्वरूप लेके घर आए। मैंने अपनी वॉल पे लगाया, और मेरा जो दूसरा भी फ्रेम करने वाला स्वरूप दिया था वो भी मैंने उसके साथ लगा दिया। मैं बड़ा खुश। मैं कहा देखो गुरुजी की लीला। अब मैंने उनसे बोला, मैं कहा आप ये स्वरूप क्यों दे रहे हो मुझे वो उतार के। कहते मैंने अपनी एक फ्रेंड को गिफ्ट करा था ये। उसके हस्बैंड ने शराब के नशे में स्वरूप को जमीन पे रख दिया था और बोला मैं ऐसे पाखंडी गुरुओं को नहीं मानता, आप जो है इसमें जो है इसको अपने घर ले जाओ, मुझे नहीं रखना। तो कहती मैं रातों रात वहीं से स्वरूप उठा लाई थी, और वो स्वरूप अब मेरे पास है। कहती मैंने यही बोला था गुरुजी उसके घर जाना जिसको आपके साथ प्यार हो, वरना आप मेरे यहीं रहना। तो कहते आज गुरुजी ने आवाज दे दी है कि आपके घर जाना है, तो ये आपके घर जाएगा। अब आया। नेक्स्ट डे मंडे था, मैं बड़े मंदिर पहुंचा, मैंने माथा टेका। इतने में वो आंटी मुझे मिली। उन्होंने मैंने मैंने कह दी आओ मैं आपकी बात कराई। तो उन्होंने मेरे को समाधि के पास जगह थी वहां बिठा दिया। तो इतने में वो उन अंकल को बुलाने गई होंगी जो सेवा देखते थे जो। तो वो बाई चांस ही वो अंकल मेरी तरफ आ गए दूसरी तरफ से। कहते हाँ जी आप यहाँ कैसे बैठे हो। मैंने कहा जी मैं वेट कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे वो आंटी आई थी उन्होंने बोला था वो सेवा के लिए, क्या नाम है आपका। तो मैंने नाम बताया। कहते क्या कर सकते हो। मैं कहा जो गुरु जी की जो भी मंदिर में जो भी सेवा हो, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, जो गुरु जी जैसे ने। कहते चलो अंकल। ऐसे महाराज ने चाय प्रसाद में सेवा दे दी, और जिम्मेवारी क्या दी कि सीनियर सिटीजन को बिठाना, प्रसाद देना। गुरुजी ने ऐसे करते करते अपने साथ जोड़ लिया। बड़े कम टाइम में सेवा मिली। बड़े कम टाइम के अंदर महाराज ने बैच भी बड़ी जल्दी पक्का करा दिया। नहीं तो उस टाइम पे सेवादारों को इतनी जल्दी बैच मिलते भी नहीं थे, और साल साल बाद बैच पक्के होते थे। महाराज ने 6 महीने के अंदर ही बैच भी पक्का करवा दिया। सेवा में भी जोड़ लिया गुरुजी ने बड़ी जल्दी, और सेवा शुरू। उस टाइम संगत जी लॉन में चाय प्रसाद होता था। जो भी संगत पुरानी होगी उनको पता होगा कि उस टाइम ये अंदर हॉल तो बना नहीं हुआ था। तो ऐसे ही महाराज ने फिर बड़े बड़े फंक्शन अटेंड करवाए अपने। तो उस टाइम हॉल बन रहा था अंदर बड़ा। तो हॉल जब 2018 में रेडी हुआ, तो 18 के अंदर पहला जो फंक्शन था, आई थिंक 17 या 18, मुझे थोड़ा सा डेट का वो हो रहा है। तो पहला बड़ा फंक्शन था शिवरात्रि का।
तो शिवरात्रि जो है उस बड़े हॉल में सेलिब्रेट हो रही थी, अंदर ही सारा जो संगत को बिठाने का था, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे सिंपल टीन टाइप लगा दिए थे कि जस्ट की, क्योंकि वो अभी रेनोवेशन में था। तो अच्छा, मैं उस टाइम शिवरात्रि के फास्ट रखता था। अब मेरे को बड़ा वो हुआ कि मैं कहा फास्ट भी है, गुरु जी का लंगर भी कैसे खाएंगे। बट वो कहते हैं ना, सब रब को सब पता होता है, और रब ने अपने जवाब, रब को सब, संगत को गुरु जी अपने हिसाब से जवाब देते हैं। तो मैं मंदिर पहुंचा, अब मैंने कहा गुरु जी लंगर आपका ये भी नहीं छोड़ सकता, अब मेरा फास्ट भी है, मैं कैसे करूं, क्योंकि तब तक हम इस चीज को लेकर कंफ्यूज थे कि शंकर भगवान और गुरु जी में कंफ्यूजन हमारी, जो कहते हैं ना, हमारे चल रही थी। अब गुरु जी ने वो सब चीजों के जवाब देने थे। तो मैंने कहा गुरु जी चलो, मैंने कहा चलो चाय प्रसाद ले लेंगे, बाकी देखेंगे रात में जब फास्ट खोलेंगे तब। तो इतने में मैं चाय प्रसाद लेने बैठा, तो मेरे साथ कोई पुरानी संगत आगे बैठ गई, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं। तो वो आपस में बात कर रहे हैं, आंटी आप तो शुरू से शिवरात्रि का व्रत रखते थे, फिर आपने कैसे छोड़ दिया। कहते हैं मैं ना गुरु जी के पास एक दिन एम्पायर स्टेट में गई, तो गुरु जी ने बोला आंटी तू आज आइए, तो आज शिवरात्रि है, लंगर करके जाई। तो वो कहते जी, कहते लंगर, कहते 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 नहीं गुरु जी आज तो मेरा फास्ट हैगा। तो कहते गुरु जी का जवाब था, मेरे पुत्र दे ब्याज आई है तो रोटी नहीं खाएगी। तो कहते मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई, मैं कहा गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ पुत्र। तो कहते गुरु जी ने बोला शिव पुराण पढ़िया कर, फिर समझ आ जाएगी। तो कहते मैंने उसी टाइम जो है गुरु जी के कहने पे लंगर खा लिया। फिर जब मैंने शिव पुराण पढ़ी तो मुझे जवाब मिल गया। अब ये चीज जब मैंने सुनी ना, मैंने कहा गुरु जी ये कोई ना कोई जवाब है। मैंने भी वो आंटी को, कहते हैं ना, जो आंटी ने बात सुना रही थी उनकी बात सुन के मैंने भी महाराज के आगे हाथ जोड़े, और मैंने भी अपना लंगर गुरु जी का कर लिया। अब हमारी सेवा थी चपाती प्रसाद की, जो मशीन थी उसको ऑपरेट करने की। शाम 7 बजे तक हमारी सेवा खत्म हो गई। हमें एक टारगेट था कि इतनी चपाती प्रसाद पैक करनी है। तो हमारे इंचार्ज बोले अब आप फ्री हो, मत्था टेकना मत्था टेको, जहां जाना है अब आप फ्री हो। तो मेरे मन में था, मैं कहा मैं ना दरबार में जाके आज 5 मिनट गुरु जी के खड़े हूँ और महाराज से शुक्राना करूँ। तो 7:30 के आसपास हम ना दरबार की तरफ चलने लगे। अब आपको पता है शिवरात्रि में संगत कितनी होती है, लाखों में। तो ये ये वो शिवरात्रि थी जिसमें मास्टर सलीम आया हुआ था, और उस दिन बहुत संगत थी, बहुत संगत थी उस दिन। तो हम लोग जाने लगे, तो जो है इतने में मंत्र जाप शुरू हो गया। मैंने कहा अब तो मंत्र जाप शुरू हो गया, फिर आरती होगी, फिर पुरानी संगत अपना सत्संग शेयर करेगी, मैं कहा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग जब जब मंत्र जाप चल रहा था ना, तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे चले गए दोनों, मैं और मेरे साथ एक अंकल थे। तो इतने में आरती शुरू हुई शिव जी की, जो जय शिव ओमकारा। तो आरती के टाइम पे मैं देखूं, जो गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर पे शिवलिंग है, उस शिवलिंग के ऊपर मुझे नाग हिलता दिखाई दे, कभी राइट में कभी लेफ्ट में। जैसे आपने देखा होगा कि शिव जी के मंदिर में नाग होता है ना, शिव जी के जो शिवलिंग के ऊपर जैसे वो बिल्कुल फन फैलाए हुए, ऐसे ही नाग मुझे दिखे, कभी वो राइट में हिले कभी लेफ्ट में हिले। अच्छा, मुझे लगे कि मुझे कोई आंखों का इल्यूजन लग रहा है या क्या लग रहा है। तो मैंने इतने में ना अपने फोन निकाला, पता नहीं गुरुजी ने थॉट डाला, मैंने फटाफट उस फोन से ना वो पिक ली, और मैंने अपना फोन जेब में रख लिया। तो जब आरती खत्म हो गई, तो मेरे साथ ना बॉम्बे मंदिर, मुंबई आश्रम नया नया बना था उस समय, तो वहां के 2 सेवादार थे, गुजराती फैमिली थी, वो दोनों मियाँ बीवी थे। तो मुझे बोले अंकल आपको कुछ दिखा शिवलिंग के ऊपर। मैं कहा हाँ आंटी मुझे तो कुछ दिखा है। कहते वो अंकल बोले, मैं कहा आंटी आपको, आपके अंकल को कुछ दिखा। कह रही यस हमें भी दिखा है। मैं कहा आंटी आपको क्या दिखा। कह रही मेरे अंकल को तो ना कुछ सांप या नाग सा हिलता दिखाई दिया। वो कंफर्म हो गया कि बात बिल्कुल ठीक है। अब मैंने ये बात किसी से शेयर करी नहीं, मैं अपना नीचे आ गया। दरबार में हम लोग गए, दरबार में जैसे ही एंटर करे, मेरे मन में ही थॉट था, मैं कहा गुरुजी शिवरात्रि में 5 मिनट के लिए अगर खड़ा होने को भी मिल जाए आपके दरबार में तो बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना, गुरु जी के साथ आपको कुछ, महाराज के आगे कहते हैं ना बिन बोले या सब कुछ जानता, और एक्चुअल बात यही है। आप गुरु जी से कुछ भी मन में सोचो, मैं कहता हूँ गुरु जी आपकी बात मन के अंदर ही सुन लेते हैं। और एक्चुअल में यही है, जैसे जैसे 3 तरह के गुरु होते हैं, एक होता है मनमुखी, एक होता है मुखमुखी, एक एक होता है कि वो पता नहीं उनको कुछ और बोला जाता है, वो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो गुरुजी मनमुखी है, आपके मन में क्या थॉट है ना, गुरुजी आपको उस चीज का जवाब देंगे। तो जैसे ही मैं दरबार में एंटर करने लगा ना, तो वो सेवादार अंकल ने मुझे इशारा करा, कहते अंकल संगत को रोक दो पीछे।
और आप गेट पे खड़े हो जाओ, किसी को आने मत देना अंदर। तो मैंने कहा अच्छा। तो वो लोग ना कारपेट ठीक कर रहे थे दरबार का। तो अप्रोक्स 3-4 मिनट बिल्कुल मैं गुरुजी की गद्दी के सामने, संगत रुकी हुई है और महाराज बिल्कुल गुरुजी के दर्शन, कोई संगत नहीं, बड़े आराम से मैं गुरुजी के दर्शन कर रहा हूँ और वो अंकल कारपेट ठीक कर रहे। 3-4 मिनट के बाद उन्होंने बोला अब संगत को आने दो। तो महाराज का शुक्राना करा, दर्शन करे, बाहर निकल आया। अब मन के अंदर वो क्यूरियोसिटी की ये जो देखा है ये क्या चीज है। मैंने एक अंकल मेरे साथ आते थे, जो मंदिर जो आते थे मेरे साथ, मैंने उनको बोला, मैं कहा अंकल ये बताओ गुरुजी की सबसे पुराने यहाँ कौन है जिनसे मुझे क्वेश्चन पूछना। तो उन्होंने बताया, कहते सबसे पुराने जो गुरुजी के टाइम के वो है जो है राम अवतार माली अंकल, जिन्हें माली काका बोला जाता है, क्योंकि उन्हीं के सामने ही मंदिर पूरा बना है। और ये लगा लो कि उन्होंने गुरुजी के साथ वो अपने बचपन से ही ऑलमोस्ट रहे हैं, उन्होंने पूरा टाइम गुरुजी के साथ गुजारा है, एक एक चीज उनके सामने जारी हुई है गुरुजी की। तो वो एक दिन दिखे मेरे को मंडे के दिन। तो जनरली क्या होता था, जब बड़ा फंक्शन निकलता है ना, तो उसके बाद मंडे या वीकडे में संगत थोड़ी कम हो जाती है। तो मंडे के दिन संगत बड़ी कम थी, तो मैं खड़ा हुआ था लाइन मैनेजमेंट में। तो इसलिए मुझे माली काका दिखे आते। मैंने माली काका को जय गुरु जी करा। मैं कहा माली काका एक चीज बताओ, ये मैंने मोबाइल दिखाया उनको, मैं कहा ये मेरे को कुछ दिखा है इसमें, ये देखना माली काका क्या है। तो उन्होंने फोन मेरा देखा, देख के मुझे कहते जाओ बेटा सेवा करो। अब मुझे लगा वो बुरा मान गए या क्या बात हुई उनको, उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। तो आधे घंटे के बाद माली काका आ गए, बेटा आप क्या कर रहे हो। मैं कहा नहीं। माली काका कह रहे अंकल एक काम करो, आप फटाफट एक नया स्टोर से पोछा लो, झाड़ू लो और मेरे साथ चलो। तो जो मेरी जगह मेरे पॉइंट पे मैंने किसी को खड़ा करके मैं चला गया उनके साथ। तो वो बड़ी जो किचन है जहाँ पे गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद बनता है, उसके ऊपर एक स्टोर बना हुआ है। गुरुजी की कुटिया की साइड से एक रास्ता जाता है पहाड़ी पे, वो ऊपर स्टोर बना हुआ है। तो वहां मुझे वो ले गए। तो वहां मैंने देखा कि शिव पुराण, गुरुजी के स्वरूप, गुरुजी के गोल्ड प्लेटेड जो है गोल्ड प्लेटेड पेन, कई चीजें जो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग थी वो पड़ी हुई थी। तो मुझे कहते कहते अंकल ये ना पूरा स्टोर साफ करना है और अभी शिव पुराण का ट्रक आया है नीचे, शिव पुराण उतार के रखनी है सारी। मगर ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला पहले एक काम करो, 2 जने ले जाओ बाहर, वो टेम्पू से 4 पेटियां हैं बड़ी शिव पुराण की, वो ले आओ। तो मैं वो एक अंकल और हम गए, हम लोग सारे वो शिव पुराण ले आए। उन्होंने बोला बॉक्स से निकाल लो, एक एक शिव पुराण को अच्छी तरीके से रखो और सारा ये यहाँ पे ठीक करो। अब जब मैं वो सारा वो जो स्टोर ठीक कर रहा था, मैं देखूं गुरुजी के ब्लेसिंग ऑलवेज लिखे हुए पार करके पेन, जिसके ऊपर गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज लिखा हुआ, गुरुजी के गोल्ड प्लेटेड स्वरूप जो महाराज के बने हुए फ्रेम हुए हुए। मैंने कहा मालिक काका ये कब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कहते हैं ये गौरव अंकल देते हैं या मंदिर की तरफ से जब कोई परमिशन होती है तब ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने सारा वो जो स्टोर था आधा पौना घंटा लग के पूरा साफ करा, पूरा क्लीन करके शिव पुराण रखी। तो मुझे मालिक काका बोले, कहते जाके ना मेरे लिए चाय प्रसाद ले आओ और अपनी भी ले आना। तो मैं गया, मैं हाथ धो के 2 चाय प्रसाद ले आया, उन्होंने उनके साथ ही मैंने बैठ के पी। तो मुझे कहते अब हाथ धो के आ जाओ और 1 गिलास रखो। मैं गया, हाथ धो के आया मैं। कहते अपनी झोली आगे करो। मैंने कहा झोली। कहते जो शर्ट पहनी है इसे बाहर निकालो। मैंने अपनी शर्ट बाहर निकाली। उन्होंने मेरी गोद पे संगत जी एक शिव पुराण और एक गोल्ड प्लेटेड स्वरूप रख दिया। कहते बेटा जो तूने देखा और जो तुझे महाराज ने दर्शन दिए हैं ना, तुझे साक्षात शेषनाग के दर्शन कराए गुरुजी ने, जो कि बड़ी कम संगत को दर्शन होते हैं। उन्होंने मेरे को फिर कमलेश आंटी के बारे में बताया, जो गुरुजी की पुरानी संगत है, उनको भी गुरुजी ने शेषनाग के दर्शन करवाए थे। कहते तेरी एडमिशन गुरुजी ने कर दी है, अब तू शिव पुराण पढ़नी शुरू कर दे, बाकी तुझे गुरुजी बताएंगे। तो उन्होंने मेरे हाथ में बड़ी सी जो गीता पब्लिशिंग की बड़ी शिव पुराण थी वो दे दी, एक गोल्ड प्लेटेड स्वरूप दे दिया महाराज का। मैं कहा काका ये कहाँ। कह रहे अपनी सीधा गाड़ी में रख दिया। मैंने कहा जी कोई पूछेगा। कह रहे कोई नहीं पूछेगा, दर से तू जा। मैं संगत जी 20 संगत के बीच से गया हूँ, वो शिव पुराण और स्वरूप लेके अपनी गाड़ी में रखा, मैं आ गया। अब वो जो शिव पुराण को लेके मैं आ गया घर। अब असली जो कहते हैं ना महाराज की, जो कहते हैं ना महाराज ने अगर आपसे कोई काम करवाना है तो गुरुजी फिर करवा के रहेंगे आपसे। तो मेरी हिंदी शुरू से ही ना बड़ी वीक थी। मैं अपने, क्योंकि मैं
एपीजे का पढ़ा हूँ। मेरी हिंदी बड़ी पूरी सुरी थी। मैं हिंदी ना मेरे को इतनी अच्छी पढ़नी आती थी ना लिखनी आती थी हिंदी। इंग्लिश में आप जो मर्जी पढ़वा लो, साइंस जो मर्जी जो कर लो, तो हिंदी का तो मेरी मदर मुझे अपने स्कूल टाइम में ये कहती थी बस तू किस तरीके से पास हो जा। तो हिंदी से तो समझो कि जब हायर क्लासेस में आगे जब हिंदी छूटी ना तो मैं बड़ा खुश हुआ कि जैसे मेरी जान से कोई बवाल छूट गया। मैं कहा विषय तो मैं शिव पुराण तो पढ़ नहीं पाऊंगा। मैं कहा अगर इंग्लिश में होती तो मैं पढ़ भी लेता। अब कहते हैं ना हम दिमाग तो हम अपना चलाते हैं और रब हमसे ज्यादा, कहते हैं ना कि रब तो हमसे 4 कदम आगे होते हैं, तो वही है। तो मैंने अपनी मदर को दी। मैं कहा मम्मी गुरु जी ने ਤੁਹਾਡੇ वास्ते शिव पुराण भेजी है, इन्हें पढ़ो। अब मैंने अपनी मदर को शिव पुराण दे दी। स्वरूप हमने गोल्ड प्लेटेड अपने मंदिर में लगा दिया। 3-4 मंडे निकले होंगे। तो एक आंटी जो कि उस टाइम जज है, वो उस टाइम जज की प्रैक्टिस मतलब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। तो वो आंटी बड़े मंदिर में प्रसाद में सेवा करती थी। वो दोपहर में सेवा करती थी। तो जब हमारे निकलने का टाइम होता था वो आंटी आती थी। तो एक दिन वो आंटी ने मुझे आवाज लगाई, रितिन अंकल कहाँ जा रहे हो? मैं कहा आंटी मैं घर जा रहा हूँ जो है। कहती रुको गुरुजी ने कुछ भेजा आपके लिए। उन्होंने मेरे 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 गोद में ना दो दो छोटी सी पुराण रख दी। कहते ये गुरुजी ने बोला एक उस मुंडे नु दे देना, एक ओदी मम्मी नु दे देना। अब संगत जी मेरे कान खड़े हो गए। मैं कहा इसका मतलब गुरुजी पढ़वा के रहेंगे शिव पुराण। अब जो है मैंने कहा जब गुरुजी ने भेजी है तो अब पढ़ो। तो वो शिव पुराण मैंने जो है रात में मैं पढ़ता था। तो मैं ना थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे पढ़ता था। तो पहली बार मैंने वो शिव पुराण जो है 4 महीने में संपूर्ण करी। मुझे वो थोड़ी थोड़ी समझ आनी इसलिए शुरू हुई कि जब मैं गुरुजी से जुड़ने से पहले 2010 के अंदर लाइफ ओके चैनल पे एक एक सीरियल आता था देवों के देव महादेव। वो मैंने पूरा देखा है, एक भी उसका एपिसोड मिस नहीं हुआ। और आप एक चीज और नोटिस करना, जितनी भी संगत जुड़ी हुई है जब भी वो गुरुजी से जुड़ती है ना उससे पहले गुरुजी अपनी संगत का होमवर्क करवाते हैं। और ये बात फैक्ट होती है कि गुरुजी आपको अपने से जुड़ने से पहले ना आपको शिव जी के बारे में बड़ा कुछ बताना शुरू कर देंगे। और जब गुरुजी जोड़ेंगे ना तो आपको वो चीज फिर धीरे धीरे समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो वो मुझे ना थोड़ी थोड़ी शिव पुराण समझ आनी शुरू हुई। मैं कहा ये तो वो ऐसे ही होती थी जो मैं देवों के देव महादेव देखता था। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया। अब वो मैंने शिव पुराण पढ़नी शुरू करी। फर्स्ट बार संपूर्ण हुई, फिर सेकंड बार संपूर्ण हुई। तो धीरे धीरे ना हर हर बार जब मैं पढ़ता था तो मैं गुरुजी महाराज से ना जब वो संपूर्ण होती थी क्वेश्चन करता था। तो फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी से क्वेश्चन करा कि गुरुजी आप कहते हो कि घर का एक एक मेंबर आ जाए और सारे ब्लेस्ड हो जाते हैं। तो मैं कहा महाराज एक चीज बताओ, आप 6 को बुला के क्यों नहीं ब्लेस करते? तो अब जब जवाब तो हमने गुरुजी से कर दिया, अब गुरुजी का जवाब देने का तरीका अपना। एक दिन गुरुजी ने ड्रीम दिखाया कि मैं एम्पायर स्टेट